पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टीम बॉयलर, इंजन, नोजल्स एंड टरबाइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट का सेट नंबर 9 सेट है। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव सेम परसेंटेज इन बोथ प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस में इसका सेम परसेंटेज किस चीज का होता है, कौन सब्सटेंस का होता है? इसका आंसर हो जाएगा एस का। एस होता है इस सब्सटेंस का परसेंटेज प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस में सेम होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव सेम परसेंटेज इन बोथ प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस। इसका आंसर हो जाएगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टीम एंटर्स द नोजल एट। नोजल के द्वारा जो स्टीम एंटर होती है वो किस टाइप से होती है? इसका आंसर हो जाएगा ये हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी पे। हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी पर स्टीम एंटर्स होती है नोजल के द्वारा। क्वेश्चन है, द स्टीम एंटर्स द नोजल एट। इसका आंसर है हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय कंपाउंडिंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन 2 or more सिलेंडर्स द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। कंपाउंडिंग और एक्सपेंशन स्टीम में हमारे पास 2 या 2 से अधिक सिलेंडर के लिए लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस, कम होगा। जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगा वो डिक्रीजेस होगा कंपाउंडिंग और एक्सपेंशन स्टीम में। क्वेश्चन है, बाय कंपाउंडिंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन 2 or more सिलेंडर्स द लेंथ ऑफ स्ट्रोक एज डिक्रीजेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर्स ऑफ फायर ट्यूब्स एंड सुपर हीटर ट्यूब्स इन लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटर बॉयलर में फायर ट्यूब्स और सुपर हीटेड ट्यूब की डायमीटर कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 47.5 mm, 130 mm। जो सुपर हीटर ट्यूब फायर ट्यूब्स का जो डायमीटर होता है वो होता है 47.5 mm, और सुपर हीटर ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो होता है 130 mm। तो हमारे पास इससे हम ये समझ सकते हैं, जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है, लोकोमोटिव बॉयलर में फायर ट्यूब्स का जो डायमीटर होता है वो होता है 47.5 mm, और सुपर हीटर ट्यूब्स का जो डायमीटर होता है वो होता है 130 mm। तो क्वेश्चन हमारे पास, द डायमीटर ऑफ फायर ट्यूब्स एंड सुपर हीटर ट्यूब्स एंड लोकोमोटिव बॉयलर आर। इसका आंसर हो जाएगा 47.5 mm एंड 130 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू अ नोजल इज टू। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, स्टीम फ्लो होता है नोजल के द्वारा, वो किस टाइप से होता है? इसका आंसर हो जाइए डिक्रीज द मास फ्लो रेट एंड टू डिक्रीज द वेटनेस ऑफ स्टीम। जो मास फ्लो रेट होता है वो कम होता है और वेटनेस ऑफ स्टीम होता है वो भी कम करते हैं। तो क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू अ नोजल। नोजल के द्वारा जब स्टीम फ्लो होती है तो इसमें हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो होता है डिक्रीज द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट उसका कम होता है, और डिक्रीज दी वेटनेस ऑफ स्टीम, वेटनेस ऑफ स्टीम जो होता है वो कम होता है। तो क्वेश्चन हम, द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू अ नोजल इज टू। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज द मास फ्लो रेट एंड टू डिक्रीज द वेटनेस ऑफ स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोटल गवर्निंग ऑफ स्टीम इंजन इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द इंजन आउटपुट बाय वेरिंग। स्टीम इंजनों का थ्रोटल गवर्निंग इंजन आउटपुट को अलग अलग नियंत्रित करने की एक विधि है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम प्रेशर ऑफ इनटेक स्टीम। प्रेशर ऑफ स्टीम इनटेक स्टीम। तो क्वेश्चन है, थ्रोटल गवर्निंग ऑफ स्टीम इंजन इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द इंजन आउटपुट बाय वेरिंग। इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर ऑफ इनटेक स्टीम। अगला क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन लोड कन्वेक्शन सुपरहीटर हैज। इसका आंसर हो जाएगा राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो कन्वेक्शन सुपरहीटर का क्या होगा? इसका आंसर होगा राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन लोड कन्वेक्शन सुपरहीटर हैज राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रोटर स्पीड ऑफ एन इम्पल्स टरबाइन द मेथड एम्प्लॉयड इज। इम्पल्स टरबाइन में जो रोटर स्पीड होती है उसको अगर कम करते हैं तो उसके लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऊपर दी हुई है तीनों के तीनों सही है। एक वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ये तीनों मेथड इस्तेमाल होती हैं। तो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रोटर स्पीड ऑफ एन इम्पल्स टरबाइन द मेथड एम्प्लॉयड इज वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ये तीनों करेक्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंडेंसिंग स्टीम इंजन्स द प्रेशर ऑफ स्टीम इन द सिलेंडर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडेंसिंग स्टीम इंजन के मामले में एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में भाप का दबाव, जो स्टीम प्रेशर ऑफ स्टीम होता है, उसका वायुमंडलीय दबाव से क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा हायर देन, ज्यादा होता है। जो स्टीम का प्रेशर ऑफ स्टीम होता है
वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसका आंसर हो जाएगा हायर देन। तो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंडेंसिंग स्टीम इंजन्स द प्रेशर ऑफ स्टीम इन द सिलेंडर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम हिंदी में इस तरीके से समझ सकते हैं, कंडेंसिंग स्टीम इंजन के मामले में एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में जो आपका दबाव, उसका प्रेशर स्टीम बोलेंगे, वो हायर देन ज़्यादा होता है वायुमंडलीय दबाव से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल इज डिटरमाइनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ। अल्टीमेट एनालिसिस में फ्यूल का जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारे पास इस टाइप से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर। अल्टीमेट एनालिसिस में फ्यूल के जो परसेंटेज होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज होता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है, सल्फर का होता है और मॉइस्चर का होता है। ये तीनों का कंटेंट मिला करके फ्यूल को बनाते हैं। क्वेश्चन है, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल इज डिटरमाइनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और मॉइस्चर। ये पांचों के पांचों जो हमारे पास होंगे, ये इन सबका परसेंटेज होता है फ्यूल बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट है। द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज ग्रेटर देन स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन में हमारे पास स्टीम, द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज ग्रेटर देन स्टीम इंजन। स्टीम टरबाइन स्टीम इंजन से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन है, ये वाला स्टेप सही है। द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज ग्रेटर देन स्टीम इंजन। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए हुए ये इसमें इनकरेक्ट है, इसलिए हमारे पास इसमें हमको बताना करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे पास आ जाएगा द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइंस इज ग्रेटर देन स्टीम इंजन। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइंस इज ग्रेटर देन द स्टीम इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कंपाउंडिंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इज 2 or more cylinders द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन। कंपाउंडिंग में जब स्टीम को एक्सपेंशन करते हैं, 2 या 2 से अधिक सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं, उसका रेशियो ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, इसका होगा डिक्रीज होगा। जो एक्सपेंशन रेशियो है वो डिक्रीज होगा, कम होगा। क्वेश्चन है, बाय कंपाउंडिंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन 2 or more cylinders द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन इज डिक्रीजेस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल लिस्ट। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का जो फ्यूल लिस्ट है वो हमारे पास रहेगी इस टाइप से, फ्यूल कंसिस्ट, ये ऑप्शन डी जो इसका है ये करेक्ट है। इसमें हमारे पास रहेगा फ्यूल कंसिस्ट एज परसेंटेज बाय वेट ऑफ मॉइस्चर, वोलेटिल, फिक्स्ड कार्बन एंड एस। इन सबका हमारे पास जो कंटेंट मिलाते हैं उसके द्वारा फ्यूल बनाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल लिस्ट। हमारे पास फ्यूल कंसिस्ट एज परसेंटेज बाय वेट ऑफ मॉइस्चर, वोलेटिल, फिक्स्ड कार्बन एंड एस। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम टरबाइन इन विच अ पार्ट ऑफ द स्टीम आफ्टर पार्शियल एक्सपेंशन इज यूज्ड फॉर प्रोसेस हीटिंग एंड द रिमेनिंग स्टीम इज फर्दर एक्सपांडेड फॉर पावर जनरेशन इज नोन एज। एक स्टीम टरबाइन जिसमें पार्शियल एक्सपेंशन के बाद भाप का एक हिस्सा प्रक्रिया को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है और शेष भाप को बिजली उत्पादन के लिए आगे बढ़ाया जाता है, किसके रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है पास आउट टरबाइन के रूप में जाना जाता है। एक स्टीम टरबाइन इसमें पार्शियल एक्सपेंशन के बाद भाप का एक हिस्सा प्रक्रिया को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है और शेष भाप को बिजली उत्पादन के लिए आगे बढ़ाया जाता है, उसको हम पास आउट टरबाइन के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन है, स्टीम टरबाइन इन विच अ पार्ट ऑफ द स्टीम आफ्टर पार्शियल एक्सपेंशन इज यूज्ड फॉर प्रोसेस हीटिंग एंड द रिमेनिंग स्टीम इज फर्दर एक्सपांडेड और पावर जनरेशन इज नोन एज। इसका आंसर है पास आउट टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम्स लॉ स्टेटमेंट states that the steam consumption per hour provided with a throttled governor is proportional to, जहाँ पर IP है, IP इक्वल टू इंडिकेटेड पावर। IP मतलब है इंडिकेटेड पावर। विलियन के नियम में कहा गया है कि थ्रोटल गवर्नर के साथ प्रदान की जाने वाले प्रति घंटे भाप की खपत अनुपातिक है। किसके अनुपातिक है, इसका आंसर है IP का अनुपातिक है। IP मतलब होता है इंडिकेटेड पावर के अनुपात। क्वेश्चन है, विलियम्स लॉ स्टेट that the steam consumption per hour provided with a throttle governor is proportional to IP, indicated power के proportional रहता है।
जो विलियम के नियम के में कहा गया है कि थ्रॉटल गवर्नर के साथ प्रदान की जाने वाली प्रति घंटे भाप की खपत आनुपातिक है आईपी के। तो आईपी है, आईपी का मतलब है इंडिकेटेड पावर।